Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. तो लगातार हम इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर विभिन्न जगहों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन अब तेजी से किया जा रहा है। अब बढ़ते हरियाणा की तरफ, जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए कांग्रेस ने रविवार देर रात अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। हरियाणा कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। उचाना कलां से बृजेंद्र सिंह, बादशाहपुर से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वर्धन यादव और गुड़गांव सीट से हाल ही में कांग्रेस में आए मोहित ग्रोवर को टिकट दिया गया है। 9 उम्मीदवारों के लिए जारी की गई कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में थानेसर से अशोक अरोड़ा, गन्नौर से कुलदीप शर्मा, उचाना कलां से बृजेंद्र सिंह, टोहाना से परमवीर सिंह, तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी और महम से मंजू चौधरी, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी, बादशाहपुर से वर्धन यादव और गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर का नाम शामिल है। इस लिस्ट के साथ ही कांग्रेस ने 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए कुल 41 उम्मीदवारों की घोषणा अब तक कर दी है। कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई से, राज्य इकाई के प्रमुख उदय भान को होडल से और पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना से चुनाव मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने पहले 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और थोड़ी देर बाद एक बयान में कहा कि सीईसी ने इसराना यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से बलबीर सिंह की उम्मीदवार को मंजूरी दे दी है। बलबीर सिंह इसराना से मौजूदा विधायक हैं। इस पुरानी पार्टी ने अपने सभी 28 विधायकों को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। हुड्डा, चंद्रभान और फोगाट के अलावा कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने इस तरह से नायब सिंह सैनी के खिलाफ लाडवा से मेवा सिंह को भी चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत कर रही है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से सीटों को लेकर बातचीत अभी चल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका देते हुए पार्टी नेता आदित्य चौटाला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थाम लिया है। इनेलो ने उन्हें डबवाली से अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी आदित्य चौटाला अब डबवाली सीट से इनेलो के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने आदित्य को टिकट दिया। आदित्य चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल के पोते भी हैं। इनेलो में शामिल होने के बाद आदित्य ने कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए 10 साल तक कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी उन्हें पटरी से उतारने की कोशिश की गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी। देखना होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन हरियाणा में कैसा रहता है। देखिए, सबसे पहला तो पार्टी को और पार्टी के नेतृत्व को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे पार्टी का टिकट उचाना कलां से दिया। और जहाँ तक लोगों की बात है, जहाँ तक क्षेत्र की बात है, तो ना तो क्षेत्र मेरे लिए नया है, ना मैं उनके लिए नया हूँ। हाँ, ये बात है कि बहुत गहनता से मिलने का मौका अब मिला है। मैं ख़ासतौर पर पिछले 2.5 महीने से लगातार अपने क्षेत्र में पूरा जो गांव है मैंने सारे के सारे कवर किए हैं, वहाँ पे बहुत गहराई से कवर किए हैं। और अब चुनाव औपचारिक रूप से आ गया है, टिकट भी हो गया है, तो अब अगले 4 हफ्ते उसी में व्यस्त रहेंगे।